ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं मोती सिंह राष्ट्रोहित, फाउंडर ऑफ केतीस रुद्राक्ष एस्ट्रोलॉजी फैलात नगर अहमदाबाद से सबसे बड़े सवाल का जवाब देने आया हूँ। क्या हमें घर में शिवलिंग स्थापित करना चाहिए? करना चाहिए तो कौन सा स्थापित करना चाहिए? किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए? ये सभी के मन में सवाल होता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं घर में शिवलिंग स्थापित नहीं करना चाहिए, उसको रेगुलरली 3 टाइम पूजा पाठ करनी रहती है, उसके नियम होते हैं, उसके पालन होते हैं। तो ऐसे सबके मन में बहुत सारे सवाल रहते हैं कि क्या हमें घर पे शिवलिंग स्थापित करना चाहिए, नहीं चाहिए, और करना चाहिए तो कौन सा शिवलिंग सबसे उत्तम रहता है दोस्तों। तो आज की वीडियो में कंप्लीट जानकारी देने आए हैं दोस्तों। घर पे आप शिवलिंग स्थापित 100% कर सकते हैं एज पर दी शास्त्र और पुराणों। सिर्फ इस नियम का ध्यान रखना होता है कि घर में जब भी आप शिवलिंग स्थापित करें वो 6 इंच से छोटा होना चाहिए। 6 इंच से छोटी साइज का शिवलिंग आप घर पे स्थापित कर सकते हैं, उसमें कोई दोष नहीं लगता है। आप सुबह शाम अगर उसकी पूजा पाठ नहीं भी करते हैं तो वो भी आपको दोष नहीं। आप जब भी बाहर जाते हैं, घर लॉक रहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन 6 इंच से प्रॉपर प्राण प्रतिष्ठा के साथ अगर ऊपर का शिवलिंग आपने घर पे स्थापित किया है तो रेगुलरली उसकी सेवा होनी बहुत जरूरी है। समय समय पे जो पूजा पाठ होते हैं, दोनों टाइम की पूजा पाठ भी जरूरी रहता है। बस ध्यान ये रहे कि आप 6 इंच से छोटा शिवलिंग घर पे स्थापित कर सकते हैं, अभिषेक कर सकते हैं, उसमें आपको कोई दोष नहीं लगता है। तो सवाल ये रहता है कि हम घर पे स्थापित कर सकते हैं तो कौन सा शिवलिंग सबसे उत्तम माना जाता है? महादेव जी का स्वरूप, ये जो लिंगम है, आप कोई भी घर पे स्थापित करेंगे तो सभी उत्तम रहते हैं। लेकिन ऐसा माना जाता है आप पारद शिवलिंग, स्फटिक शिवलिंग या नर्मदेश्वर, ये शिवलिंग सबसे उत्तम कैटेगरी में माने जाते हैं। पारद अपने आप में सिद्ध माना जाता है। एज पर दिस शास्त्र ऐसा माना जाता है कि पारद जो है वो महादेव जी का वीर्य है, उससे जो बना हुआ। और सबसे पहले पारद का निर्माण करके महादेव जी को प्रसन्न किया था वो था रावण। रावण भी एक महान पंडित था जिसने महादेव जी की प्रार्थना की, उन्हें मनाया और उनसे वरदान प्राप्त किया था। तो सबसे पहले पारद को जो पूजा पाठ करने वाले वो रावण थे, महापंडित। ऐसा कहा जाता है ये चलित शिवलिंग भी है पारे का। पारे का शिवलिंग सपोज जब आपने यहाँ पे स्थापित किया है, पूजा पाठ किया, कल अगर आपको कहीं ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो अपने साथ में भी अगर शिवलिंग लेना हो तो पारे का शिवलिंग सबसे उत्तम रहता है। चलित शिवलिंग एक जगह से आप दूसरी जगह भी ले जा रहे हैं तो कोई दोष नहीं लगता है। उसके अलावा अगर अदर ऑप्शन में देखें तो नर्मदेश्वर और स्फटिक, ये दोनों ही उत्तम माने जाते हैं। अगर आप घर में पूजा पाठ करना चाहते हैं, रेगुलर अभिषेक करना चाहते हैं, तो आप घर में या तो नर्मदेश्वर या स्फटिक का लिंगम या शिवलिंग आप 2 पार्ट में रख सकते हैं। सिंगल पार्ट में जैसे ओनली लिंगम स्फटिक का है, बेस आप उसका सिल्वर का, चांदी का बनवा सकते हैं, या पंचधातु वगैरह का भी बनवा के, या पीतल या तांबे में भी आप जलेरी का प्रयोग करके उससे लाभ ले सकते हैं। ये सभी उत्तम माने जाते हैं और घर पे 100% आपको शिवलिंग स्थापित करना चाहिए। बहुत सारे लोगों के ऐसे भी सवाल आते हैं कि हमें ऑलरेडी जैसे उनके पूर्वजों ने घर पे शिवलिंग रखा हुआ है ब्लैक स्टोन में, या कोई भी तरह का शिवलिंग रखा हुआ है, क्या हमें वो शिवलिंग हटा देना चाहिए? कोई हटाने की जरूरत नहीं दोस्तों। अगर आप लंबे समय से उसकी पूजा पाठ कर रहे हैं, वो कोई भी स्टोन है, ये मैटर नहीं करता है। वो नॉर्मल पत्थर था, लेकिन जब आपके पूर्वजों ने, आपके माता पिता ने और आपने जब उसमें पूजा पाठ की तो उसमें प्राण समाहित हो गए। ये शास्त्रों में वर्णन है। ऐसा माना जाता है अगर आप कोई शिवलिंग का 40 to 50 डेज पूजा करते हैं तो वो कोई भी स्टोन हो उसके अंदर प्राण समाहित हो जाते हैं। शास्त्रों में क्लियरली वर्णन है। तो आपको ये बिल्कुल भी संकोच नहीं करना है कि मुझे घर पे शिवलिंग रखना चाहिए या नहीं। अगर ऑलरेडी शिवलिंग घर पे है और आप रखना चाहते हैं स्फटिक का, तो भी आप अपने घर पे एक से ज्यादा शिवलिंग स्थापित कर सकते हैं। ये क्लियरली मैं बता देता हूँ दोस्तों। अगर मल्टीपल शिवलिंग भी आप घर पे रखते हैं और पूजा पाठ करते हैं तो कोई दोष नहीं लगता है। आप प्रॉपर्ली महादेव जी की प्रार्थना कर रहे हैं। भोलेनाथ आपकी मनोकामना हमेशा पूरी करते हैं, इसीलिए उनको भोलेनाथ बोलते हैं कि आपकी जो की हुई श्रद्धा पूजा पाठ वो स्वीकार करते हैं। तो ऐसा माना जाता है। तो आप चाहे स्फटिक का शिवलिंग का प्रयोग करें और अलग अलग स्टोन में भी
इस शिवलिंग का प्रयोग कर सकते हैं। कुछ लोगों के ऐसे भी सवाल आया हमारे पास कि मुझे मरकज की शिवलिंग का प्रयोग करना चाहिए सिट्रीन का, जैसे स्फटिक, पारद और नर्मदेश्वर के अलावा भी शिवलिंग आते हैं, तो अलग अलग जो कलर के स्टोन के शिवलिंग आते हैं उनका क्या महत्व है। तो दोस्तों मैं बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको दे देता हूँ। अगर आप प्लेनेट रिलेटेड पावर बैलेंस करना चाहते हैं, किसी ग्रह का दोष का निवारण करना चाहते हैं, जैसे बुध ग्रह रिलेटेड अगर आपकी कुंडली में कोई दोष है, उस ग्रह के पावर को बैलेंस करना चाहते हैं, निवारण करना चाहते हैं, तो आप मरकज से बने हुए शिवलिंग, ये आपके सामने दिख रहे हैं दोस्तों, ग्रीन जेड मरकज बोलते हैं, मरकज से बने हुए शिवलिंग की पूजा करके आप बुध ग्रह रिलेटेड पावर बैलेंस कर सकते हैं, बुध ग्रह को बलवान कर सकते हैं, उनको प्रसन्न कर सकते हैं। तो इसी तरह से सपोज आपको शनि रिलेटेड आपकी कुंडली में कोई प्रॉब्लम है, तो आप नीलम का, नीली का या एमेथिस्ट का जो शिवलिंग बना हुआ है उसका प्रयोग करके आप शनि रिलेटेड पावर का बैलेंस कर सकते हैं। 7.5 इंच चल रही है, अढ़ैया चल रही है, तो आप एमेथिस्ट से बने हुए शिवलिंग का प्रयोग करके 3 इंच, 4 इंच, 5 इंच का शिवलिंग लेके आप अभिषेक करें और महादेव जी याद करें, आपको डेफिनेटली उसमें काफी अच्छा पॉजिटिव वाइब्स देखने को मिलेगा। और रेगुलरली अलग अलग, जैसे गुरु प्लेनेट के लिए आप सिट्रीन का उपयोग कर सकते हैं, येलो कलर का आता है, ब्लू कलर का एमेथिस्ट जो आता है वो ब्लू कलर का शनि के लिए, ग्रीन कलर का बुध के लिए। इस तरह से सभी प्लेनेट के लिए अलग अलग सेमी प्रीशियस स्टोन होते हैं, उससे बने हुए शिवलिंग आपको प्राप्त हो जाते हैं, आप कहीं से भी इजीली प्राप्त कर सकते हैं। सबसे ज्यादा जो प्रिफरेबल है, जो पूजा पाठ और अभिषेक में कहा जाता है, वो सबसे ज्यादा जो प्रयोग में आ रहे हैं और काफी अच्छे से लोग यूज कर रहे हैं, वो स्फटिक का मान रहे हैं दोस्तों। इस तरह का नेचुरल स्फटिक आप लिंगम ले सकते हैं, उसके साथ बेस, ये बेस 100% ओरिजिनल हिमालयन स्फटिक जो बोला जाता है वो है दोस्तों। इसमें आप देख सकते हैं क्लियरिटी 10 to 15% ओनली, और लिंगम में 98% क्लियरिटी, 1 से 2% ओनली जीरम दिखेंगे। तो इस तरह के लिंगम और शिवलिंग स्फटिक के अंदर आपको बहुत ही उत्तम क्वालिटी के आपको हमारे यहाँ से मिल जाएंगे। आप देख सकते हैं कितने सुंदर लग रहे हैं दोस्तों। इसमें सभी साइज हमारे पास अवेलेबल है, आपको 100 ग्राम, 150, 200 ग्राम, 300 ग्राम, 500 ग्राम, 1 किलो, 2 किलो, 5 किलो, 10 किलो, 50 किलो तक के भी अगर सेट में चाहिए आपको, तो हम यहाँ से आपको कस्टमाइज करके देते हैं। ये देख सकते हैं छोटी साइज में बहुत ही सुंदर है, ये लिंगम अलग है, 98% ये भी क्लियर है। इसका ज्वेलरी है वो तकरीबन 35% क्लियर है, ये पूरा वाटर मार्क दिखेगा आपको अंदर। बहुत सुंदर शिवलिंग है, इस तरह के शिवलिंग आप डेफिनेटली हमारे यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। कुछ बड़ी साइज में भी है, ये करीबन 2 सवा 2 किलो के आसपास ज्वेलरी के साथ है, इसमें भी वाटर मार्क है कंप्लीट। आप देख सकते हैं कितना सुंदर ये बेस है, ज्वेलरी और लिंगम। लिंगम में आपको पूरा ब्रह्मांड इस तरह से दिखेगा, देख सकते हैं हाफ पूरा जिरम है। ये 85% क्लियर है, 25% इसमें आपको जिरम दिखेगा। रियल स्फटिक होता है उसमें आपको चाहे 1% मिले या 10% या 50% आपको अंदर वाटर मार्क जिरम देखने को मिलेगा। तो ये देख सकते हैं दोस्तों, इस तरह का आप यूज कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मुझे ओनली ब्लैक स्टोन में ही शिवलिंग स्थापित करना है, तो ये ब्लैक जेड स्टोन आता है दोस्तों, ये प्योर जेड स्टोन आता है। जेड स्टोन के अंदर जो इस तरह के जो शिवलिंग है उसका आप प्रयोग कर सकते हैं अगर ब्लैक शिवलिंग आप स्थापित करना चाहते हैं। तो सभी प्रकार की शिवलिंग आपको इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। अगर इसके अलावा भी आपके मन में कोई संशय है, कोई सवाल है, तो आप कमेंट के माध्यम से हम तक जुड़ सकते हैं। हम पूरा प्रयत्न करेंगे आपके सभी सवालों के जवाब दें। आशा करता हूं दोस्तों आज के वीडियो में एक अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको मिली होगी। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर जरूर करें, चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं इसी तरह की और इम्पोर्टेंट जानकारी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।